क्या आप लोग फ्रीलांसिंग से पैसा कमाना चाहते हैं? आपने कुछ वेबसाइट्स के नाम भी सुने होंगे जहां पर फ्रीलांसर्स अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और वहां से उनको काम मिल सकता है। हो सकता है आपने ऐसी किसी वेबसाइट को ट्राई भी किया हो। अगर आप एब्सोल्यूट बिगिनर हैं तो आपने शायद एक्सपीरियंस किया होगा कि इन वेबसाइट्स पे आपको काम आसानी से मिल नहीं रहा और आप फ्रीलांसिंग में अपना करियर बनाना तो चाहते हैं पर शुरुआत ठीक से हो नहीं पा रही है। तो आज का वीडियो इसी के बारे में है कि एज अ बिगिनर आपको फ्रीलांसर कैसे बनना है, कैसे आपको काम मिलेगा, कैसे आपको पैसे मिलेंगे और इसके बारे में सारी डिटेल। तो आज का वीडियो अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं पैसा कमाने का एक बहुत शानदार तरीका। हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का mysurgy.com के इस चैनल पे और मैं हूं आपका दोस्त सौरभ शुक्ला। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं फ्रीलांसिंग की। तो यदि आप फ्रीलांसर के रूप में अपना करियर बनाना चाहते हैं और या फिर आपने सोचा कि चलो पार्ट टाइम कुछ पैसा कमा लिया जाए, बाद में देखेंगे करियर के बारे में, अभी तो मेरी पढ़ाई चल रही है तो क्यों ना साथ में मैं पैसा भी कमा लूं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यस, फ्रीलांसिंग एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। जरूरी नहीं कि ये सभी को सूट करे, इसकी कुछ अच्छाइयां भी हैं, कुछ बुराइयां भी हैं। फ्रीलांसिंग में सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपने मर्जी के मालिक होते हो, आपके ऊपर कोई बॉस नहीं होता है। आप एक काम के लिए क्लाइंट से मिलते हो या ऑनलाइन ही आप उससे कनेक्ट होते हो, उससे काम लेते हो, कुछ कमिटमेंट होता है और आप वो काम समय पे करके देते हो, उसके बदले में सामने वाला आपको पैसा देता है। ये बहुत सिंपल साउंड करता है, लेकिन बात यह है कि सामने वाला आपको काम क्यों देगा? वो आपके करियर को बनाने के लिए नहीं बैठा, आपको पैसा देने के लिए नहीं बैठा, वो अपना काम अच्छे से कराने के लिए बैठा हुआ है। तो वो चाहता है कि उसका काम बेहतरीन तरीके से आप कर दें। अब उसे आप पे भरोसा कैसे हो? और यही वजह है कि जो बहुत स्टैब्लिश्ड फ्रीलांसर्स की वेबसाइट्स हैं, वहां पे बहुत लोग बहुत समय से काम कर रहे हैं, तो उनका प्रोफाइल बहुत तगड़ा हो गया। तो आप कोई बिगिनर अगर वहां पर जाता है तो उसके पास शोकेस करने के लिए, अपना काम दिखाने के लिए कुछ खास होता नहीं है, जिस वजह से उसे नया काम नहीं मिल पाता। तो पहली जरूरत यह है कि हम अपना पोर्टफोलियो बिल्डअप करें। तो अगर आप बिगिनर हैं तो स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको आगे बढ़ना है, चलिए हम उसकी बात करते हैं। सबसे पहली स्टेप, तो फर्स्ट पॉइंट आपका यह है शुरुआत करने के लिए कि आप अपना वर्किंग डोमेन बिल्कुल क्लियर रखिए कि आपको क्या काम करना है, फ्रीलांसिंग में क्या काम करना है। तो ऐसा नहीं कि आप कुछ भी काम ले लेंगे, आपको अपना वर्किंग डोमेन समझ लेना है। जैसे कि आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, आपको लगता है कि आप वेबसाइट अच्छी डिज़ाइन कर सकते हैं तो वो आप मेंशन कर सकते हैं, या वीडियो एडिटिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं, थंबनेल क्रिएट कर सकते हैं। बहुत सारे काम होते हैं जो कि एज अ फ्रीलांसर आप कर सकते हैं। तो आपको डिसाइड कर लेना है कि ये आपका वर्किंग डोमेन है, इस तरह का कुछ काम। उसका कारण ये है, कई बार ये होता है कि पैसे के लिए हम लोग कोई सा भी काम ले लेते हैं और फिर हम उसमें ढंग से नहीं कर पाते हैं और फिर हमेशा काम में वैरायटी लाते रहते हैं, कभी कुछ काम कर रहे हैं, कभी कुछ काम कर रहे हैं, तो हमारा पोर्टफोलियो सही से बिल्टअप नहीं हो पाता है। हमें किसी एक चीज़ में एक्सपर्टीज दिखाना बहुत ज़रूरी है ताकि हमें आगे और अच्छा काम मिले। शुरुआत में एज अ फ्रीलांसर आपको बहुत ज़्यादा पैसा नहीं मिलता, आपको पैसे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है क्योंकि सामने वाला आपको अगर मौका दे रहा है तो यही बहुत बड़ी बात है। आप बिगिनर हैं तो वो आप जब उसको सस्ते में काम करके दोगे तभी वो आपको चांस देगा। तो शुरुआत में हो सकता है कि आपको पैसा बहुत ना मिले, लेकिन इट इज अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। कोई भी बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं तो कुछ टाइम वेटिंग पीरियड होता है। आप इसको कुछ वैसे ही समझ लीजिए कि अभी आप कम में काम कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे करके जब आपकी एक्सपर्टीज बढ़ेगी, आपका काम बढ़ेगा, तो आप ज्यादा भी चार्ज कर सकते हो, बिकॉज आपको पता होगा कि इस काम में कितनी मेहनत है और क्वालिटी की क्या वैल्यू होती है। वो सब धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा। तो पहली चीज तो यही है कि हम अपना वर्किंग डोमेन क्लियर कर लें कि हमको क्या काम करना है। दूसरी बात मैं ये बोलूंगा कि जितनी ऐसी वेबसाइट्स हैं जैसे freelancer.com है या Fiverr है या बहुत सारी और भी हैं, तो ये वो वेबसाइट्स हैं जो आपको क्लेम करती हैं कि आप इस पे अकाउंट बनाइए और ये आपको क्लाइंट लाके देंगे। मतलब सीधी सी बात है, इट्स अ मार्केट प्लेस जहां पर क्लाइंट्स भी हैं और फ्रीलांसर्स भी हैं और आप अपना काम को शोकेस करिए। आपका अपना एक पोर्टफोलियो होगा, वो आपके पोर्टफोलियो में अगर इंटरेस्टेड है, अपना प्रोजेक्ट आपको देना चाहते हैं तो वो आपको दे सकते हैं। ठीक है, ये ऐसा है। तो उसके बीच में इन वेबसाइट्स वालों का अपना कुछ कमीशन होता है, कट होता है। अब यहां पर आपको काम ठीक से मिल नहीं रहा, फिर भी मैं बोलूंगा कि इन वेबसाइट्स पे जाके आप अपना रजिस्ट्रेशन तो कर लें, आपका अकाउंट तो बन जाए। लेकिन यहां से अभी शुरुआत में बहुत ज्यादा उम्मीद ना करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप यहां अकाउंट बना लें,
लेकिन आप यहां से अभी काम मिलने की बहुत ज्यादा उम्मीद ना करें, थोड़ा समय दीजिए, आपको यहां पर भी काम मिलेगा। लेकिन पहले कोशिश करना है हमें दूसरे तरीकों से, क्योंकि हम हैं अभी बिगिनर। अब आप एक काम और करिए, ये टिप को जरूर ध्यान से सुनिए। आप बनाइए एक छोटी सी अपने लिए वेबसाइट, चाहे तो एक सिंगल पेज वेबसाइट बना सकते हैं, बढ़िया स्मार्ट लुकिंग वेबसाइट होनी चाहिए। इस वेबसाइट में आप अपने काम को शोकेस कर सकते हैं, जो सर्विसेज आप एज अ फ्रीलांसर प्रोवाइड करना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं, अपनी कॉन्टैक्ट की इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, जिससे कि कोई आपको अप्रोच करना चाहे तो कर सके। जैसे आप अपना ईमेल आईडी, कुछ प्रोफेशनल ईमेल आईडी बना लीजिए, या आप अगर फ़ोन पे भी कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, बट फ़ोन से ज़्यादा बेटर होता है कि आप ईमेल के थ्रू कम्युनिकेशन करें। और इस तरीके से आप अपना वर्क भी शोकेस कर सकते हैं उसी एक वेबसाइट पे। आप बता सकते हैं कि अगर आपके क्लाइंट्स को कोई दिक्कत नहीं तो आप अपने पुराने प्रीवियस क्लाइंट्स के बारे में भी शोकेस कर सकते हैं, अपने काम के बारे में बता सकते हैं किस तरह का काम आपने किया हुआ है। तो एक तरह से आप अपने बारे में बता रहे हो, क्योंकि फ्रीलांसर हो आप, तो आपको अपने बारे में कहीं तो बताना पड़ेगा, कहीं तो वो जाने आपको कि आप में क्या काबिलियत है। तो आप अपने कुछ काम को शोकेस कर सकते हो, छोटे छोटे वीडियोस बना सकते हो, इमेजेस ले सकते हो, तो उनको आप वहां पे शोकेस कर सकते हो। तो ये वेबसाइट आप जरूर बनाएं ताकि लोगों को आपके बारे में पता चले। और देखिए क्या होता है, रैंडमली भी कभी आपकी वेबसाइट को कोई एक स्ट्रेंजर विजिट करता है तो वो हो सकता है कि आपके काम में इंटरेस्टेड हो और आपको अप्रोच करे। तो ये एक ऐसा है कि आपने मार्केट में अपनी एक दुकान खोल ली है, अब आते जाते लोग आपकी दुकान पर कभी तो नजर डालेंगे। तो ये भी एक तरीका है, तो ये जरूर आप बना लीजिए। अब मैं कोई एक छोटा सा एग्जांपल लेकर चलता हूं और उसके अकॉर्डिंग टिप देता हूं। जैसे मान लीजिए आप एक वेबसाइट बनाने का काम करना चाहते हैं, अभी तक आपने कोई वेबसाइट बनाई नहीं है, आपको कोई खास एक्सपीरियंस नहीं है, तो सीधे जाके मार्केट पे आप काम मत मांगने लगिए। पहले जरूरी है कि कम से कम 2-3 वेबसाइट्स आपने बनाई हो और आपको पता हो कि वेबसाइट में काम कैसे होता है, तो आप ज्यादा अपने क्लाइंट के लिए ऑनेस्टली काम कर पाओगे। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले शुरुआत में कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स करने की कोशिश करना है। अब आपको शुरुआत में क्लाइंट्स कैसे मिलेंगे, भले ही फ्री में काम करना पड़े, अपने रिश्तेदारों में देख लीजिए, अपने दोस्तों में देख लीजिए, किसी का कुछ बिजनेस है उसके लिए वेबसाइट बना दीजिए, उसको फायदा हो उस वेबसाइट से, ऐसे कोशिश करिए। जैसे मान लीजिए किसी का कोई दुकान है, आप उसको बोलिए कि भाई मैं आपकी वेबसाइट बनाता हूं। इट इज नॉट कि जस्ट एक प्लेन सिंपल सी वेबसाइट है जिसमें बस इंफॉर्मेशन मिल रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो वेबसाइट ऐसा होना चाहिए कि जिससे कि उसका बिजनेस बढ़े। अब आपने कुछ आइडिया लगाया और उसके लिए वेबसाइट बनाई, तो ये जो प्रोडक्ट आपने बनाया उससे आपको बिजनेस की भी समझ हुई, आपको समझ में आया कि क्लाइंट की जरूरत क्या है, आपने उसको बना के दिया, उसको फायदा हुआ, तो आप उससे एक टेस्टिमोनियल लिखवा लीजिए और ये आपका पहला प्रोजेक्ट हो गया। शुरुआत ऐसे ही करेंगे, भले ही हमें उससे कोई पैसा नहीं मिल रहा, हमने सामने वाले को बोल दिया कि देखो भाई फायदा हो तो मुझे पैसे दे देना, नहीं हो तो मत देना। तो इस तरीके से जब आप शुरुआत करते हो तो आपके पास पहले तो 2-3 प्रोजेक्ट्स होते हैं जो आपने करे हुए हैं, जो आप शोकेस कर सकते हो। इनको आप अपनी वेबसाइट पे दिखाइए। ऑफ कोर्स उन लोगों को भी कोई दिक्कत नहीं होगी जो क्लाइंट है, बिकॉज उनके लिए तो आपने लगभग फ्री में बना के दिया है। तो शुरुआत के कुछ प्रोजेक्ट्स आपके ऐसे ही होंगे और आपके पर्सनल कॉन्टेक्ट से ही ये प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। मतलब आपको आगे बढ़ के जाना पड़ेगा और उनको आइडियाज देना होगा और उनके लिए काम करना होगा। मैं जानता हूं कि शुरुआत में आपको इसके लिए कोई पेमेंट नहीं मिल रहा, तो आपके लिए मोटिवेशन बहुत मुश्किल से आएगा, लेकिन ये बहुत जरूरी है अपना बेस तैयार करने के लिए। एक और बहुत शानदार मैं आपको टिप देता हूं कि यदि आपको लगता है कि आप वाकई अपने काम में बहुत अच्छे हैं, तो आप कोशिश करिए लोकल लेवल पर भी या आसपास जो बड़ी सिटी हो वहां पर भी, और वहां पे कम्युनिकेट करिए। जैसे जो आपको काम दिला सके, मतलब मैं वेबसाइट्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिंपल बात कर रहा हूं, लोगों से पर्सनली आपका कांटेक्ट होना चाहिए। जैसे आप वेबसाइट का काम अच्छे से कर सकते हैं, हो सकता है कि आप जावास्क्रिप्ट बहुत अच्छे से जावास्क्रिप्ट में काम कर सकते हैं, कोई पर्टिकुलर टूल आपको बहुत अच्छी तरीके से आता है और इसकी आपको लगता है कि ज़रूरत है, तो जो कंपनीज हैं, छोटी छोटी कंपनीज हैं जो इसमें काम करते हैं, उनसे कांटेक्ट करिए कि भाई आपको अपना कोई काम आउटसोर्स करना है तो मैं ये काम करता हूं। आप उन तक जाइए, अपना कुछ प्रोफाइल बनाइए, उनसे शेयर करिए, अपने वेबसाइट्स उनसे शेयर करिए, अपना कुछ काम उनको दिखाइए, एक प्रेजेंटेशन दे दीजिए।
ये आपको करना पड़ेगा। अगर आप कुछ लोगों तक अपने पहुंच बना पाते हैं, उनसे कम्युनिकेशन बना पाते हैं, कनेक्ट बना पाते हैं, तो बहुत चांस है कि इनकी तरफ से आपको कोई अच्छा काम मिल जाए, और वो काम आपने करके दे दिया तो वो और भविष्य में आपको काम दे रहे हैं। जनरली फ्रीलांसर्स के साथ क्या होता है, एक दो अच्छे क्लाइंट उन्हें मिल जाते हैं तो उसके बाद काफी समय तक वो उन्हीं क्लाइंट्स के बलबूते उनका खर्चा पानी चलता रहता है। तो ये बहुत प्रॉमिसिंग तरीका होता है कि आप डायरेक्ट कम्युनिकेट कर रहे हैं उन लोगों से जो काम दे सकते हैं आपको। एक और टिप यह है कि आप लगातार जिस फील्ड में सर्विस दे रहे हैं उसमें अपने आप को अपडेटेड रखिए, नई चीजों को लर्न करिए। जैसे मान लीजिए कि आप वेबसाइट डेवलपमेंट का ही काम करते हैं, तो आप वेबसाइट डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ कोर्सेज कर रहे हैं, ऑनलाइन कोर्स किए हैं, उनके सर्टिफिकेट हासिल करे हैं। आप इन सब चीज़ों को शोकेस कर सकते हैं अपनी वेबसाइट में, अपने पोर्टफोलियो में। आप बता सकते हैं कि आपका नॉलेज क्यों इतना अच्छा है, आपने ये भी सीखा है, ये भी सीखा है, ये भी लर्न किया है। आप जब ये चीज़ों के बारे में बताएंगे तो लोगों का ट्रस्ट आपके ऊपर बढ़ता है और आपको काम मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो लगातार अपने आप को इंप्रूव करिए, अपनी स्किल्स को बढ़ाइए, और जो आपने स्किल को बढ़ाया है उसको शोकेस करने की कोशिश करिए, ताकि लोगों को पता चले कि यार ये काम भी इस तरीके से, इस लेवल से कर सकता है। कई बार हम जानबूझ के इस तरीके के काम करते हैं जिससे कि लोगों को लगे कि हमारा पोटेंशियल ज़्यादा है, और हम सिर्फ वो एक ट्रेलर की तरह दिखाना चाहते हैं कि देखो ये चीज़ मैंने बनाई है और ये चीज़ तुम्हारे को बहुत अट्रैक्ट करेगी। तो ऐसा कुछ काम आप करके अपनी वेबसाइट पे रख सकते हैं, शोकेस कर सकते हैं। आप चाहें तो मार्केटिंग के लिए यूट्यूब चैनल भी बना सकते हैं, जहां पर आप अपने वर्क के बारे में लोगों को बता सकते हैं। एक और मेरी आपको टिप ये है कि आप शुरुआत में भले ही छोटी हो लेकिन एक टीम के साथ काम करना स्टार्ट करिए। एकदम अकेले काम मत करिए। अगर एक या दो लोग भी आपके नज़र में ऐसे हैं जो आपके जैसे काम करना चाहते हैं और वो सीरियस हैं, वो भले ही अपना उनका इंडिविजुअल प्रोफाइल होगा, पर आप सबका एक दूसरे को हेल्प करने का सिलसिला होना चाहिए कि उसको कोई काम मिला है, उसके काम में आपने उसे हेल्प कर दी है, आपको कोई काम मिला है तो उसमें उसने आपको हेल्प कर दी, और इसमें रेवेन्यू भी शेयर हो जाएगा। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो इसमें एक सबसे अच्छी बात यह है कि एक तो आप काम फास्ट कर सकते हैं क्योंकि वर्कलोड शेयर हो जाएगा। दूसरा ये हो जाता है कि आपके पास काम नहीं है लेकिन उसके पास काम है, तो आपको काम मिल जाएगा, तो आप खाली नहीं बैठोगे। तीसरी इसमें अच्छी बात ये होती है कि आप अगर कभी कोई टेक्निकल ग्लिच में फंस जाते हो, आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हो रही, तो एक से ज़्यादा लोग होते हैं तो प्रॉब्लम के सॉल्व होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो मेरा सजेशन ये है कि आप कोशिश करें, टीम में काम करें और लगातार अपने डोमेन के लोगों से आप कम्युनिकेशन बनाएं, नॉलेज उनसे गेन करें, अपनी प्रॉब्लम्स उनसे शेयर करें और नई चीज़ों को सीखते जाएंगे। तो इस तरीके से अगर आप अपना एक नेटवर्क बना लेंगे तो ये भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। इसके थ्रू आपको काम भी मिलेगा और आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी, नई नई चीज़ें भी आप सीखते रहेंगे और कहीं पर भी फंसेंगे। और शुरुआत में जब हम बिल्कुल बिगनर होते हैं ना, तो हमें डील करनी नहीं आती है कि किस तरीके से हम लोग एग्रीमेंट करें, किस तरीके से हम पैसा चार्ज करें। देखो सबसे अब ये जो चीज़ है ना, ये बड़ा क्रूशियल मैटर होता है कि हम पैसा कैसे चार्ज करें। तो मैंने कहा शुरुआत में जब आप एब्सोल्यूट बिगनर हैं और आप अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए, किसी के लिए प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ तो मैं बोलूँगा पैसे को बीच में मत आने दीजिए। पैसा संबंध खराब कर सकता है क्योंकि वहाँ प्रोफेशनल होना बहुत मुश्किल होता है। तो वहाँ तो लगभग आप फ्री में ही काम कर रहे हैं। सामने वाला अगर कुछ देने को तैयार है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो उस पर ज़्यादा आप स्टिक मत रहिए। लेकिन वंस यू स्टार्ट डीलिंग विथ सम स्ट्रेंजर, और मतलब वो कुछ ऐसा एंटिटी है जो बिजनेस कर रहा है, तो फिर वहाँ पे यू हैव टू बी वेरी प्रोफेशनल। आपको ये ध्यान रखना है, देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक तो ये कि हमें कितना पैसा चार्ज करना है सामने वाले से, और दूसरी चीज़ ये होती है कि हमारा काम कितने समय में पूरा होना चाहिए। आपको अगर लगता है कि आपका काम 1 हफ्ते में पूरा हो जाएगा तो आप सामने वाले को 2 हफ्ते की डेडलाइन दीजिए। आप हमेशा ध्यान रखिए कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं हमारे साथ होती रहती हैं जिसके कारण हम डेडलाइन को मीट नहीं कर पाते। तो हमको ये कोशिश करनी है कि जो डेडलाइन है उससे पहले ही हम अपना काम कंप्लीट कर देंगे। तो हम हमेशा मार्जिन लेके चलें। तो अगर 1 हफ्ते का हमारे को लगता है काम है तो हम उसका 2 हफ्ता बोले कि इस काम को करने में 2 हफ्ते लगेंगे। दूसरी बात यह है कि आप प्रोफेशनली जब बात कर रहे हैं तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि अभी आपने शुरुआत ही करी और आप इतना प्रोफेशनल हो गए पैसा मांगने में
कि पता चला कि वो काम ही आपको नहीं मिल पा रहा है, तो आप थोड़ा फ्लेक्सिबल उस जगह पर रहने की कोशिश करिए, लेकिन कुछ एडवांस पेमेंट आप जरूर लीजिए जिससे कि सामने वाला भी आपके लिए सीरियस हो। ऐसा नहीं हो कि वो ट्रायल बेसिस पे आपको काम दे रहा है और आप हो सकता है कि बाद में परेशान हो जाओ कि यार मैंने इसके लिए इतना थोड़ा बहुत काम किया और अब ये बैकआउट कर रहा है कि मेरे को काम नहीं करवाना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए थोड़ा सा अमाउंट भले 10% ही क्यों ना हो, उससे एडवांस लेना बेहद जरूरी है। और उसके बाद भी आप एक शेड्यूल बना लीजिए कि भाई देखिए मैं इतना % काम कर दूंगा और मैं आपको डिलीवर कर दूंगा। तो ये स्टेजेस हैं जब आपको इतना इतना पोर्शन पार्ट पेमेंट्स करने हैं। तो इस तरीके से आपको एक एग्रीमेंट बना लेना चाहिए और एक सिंपल एग्रीमेंट बना लीजिए। देखिए एक रिटर्न पेपर होता है, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, पर रिटर्न पेपर होता है तो दोनों पार्टीज थोड़ा उसमें सीरियस हो जाती हैं और उस चीज को फॉलो करने की कोशिश करती हैं। तो ये एक हैबिट में आपको डालना है और धीरे धीरे करके जब आप 2-4 डील कर लेंगे तो आप इन चीजों में मैच्योर हो जाएंगे और थोड़ा पुरानी गलतियों से सबक आप ले ही लेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज के इस वीडियो में जो बिल्कुल बिगिनर्स थे उनको कुछ काम की बातें तो जरूर मिली होगी। अब आपको ये बताना है कि आपको कौन सी टिप ज्यादा अच्छी लगी और किसको आप मानने वाले हो। और मैं कहता हूं एक बार ट्राई करके देखिए, इन तरीकों से आपकी लर्निंग तो होगी, आप जीवन में आगे तो जरूर बढ़ेंगे क्योंकि आपका नॉलेज तो इससे बढ़ने ही वाला है। और फ्रीलांसिंग करके देखिए, हो सकता है यही आपका जीवन में करियर बन जाए और इसमें आपको मजा भी आए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, जितना ज़्यादा हो सकता है इसको शेयर करिए ताकि और भी लोगों को इसके बारे में पता चले। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लगातार यहाँ पर ऐसे वीडियोस आपके लिए बना रहा हूँ जो आपके बेहद काम के हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू, गुड बाय।